बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग फौज दर फौज मौजूद होगे, और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, इसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहां न ठंडक का मजा चखेंगे, न कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल के मुआफिक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल झुटलाते रहते थे, और हमने हर चीज को लिख कर महफूज कर रखा है। सो अब मजा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी का घर है, यानी बाग और अंगूर और हम उम्र भरपूर जवान औरतें और शराब के छलकते हुए जाम। वहां वो न बेहुदा बात सुनेंगे न झुटलाने की बातें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सिला होगा जो हिसाब के मुताबिक इनाम होगा। वो परवरदिगार कि जो कुछ आसमानों और जमीन में और जो इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक है, बड़ा मेहरबान है, किसी को उससे बात करने का यारा न होगा। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको रहमान इजाजत बख्शे और वो बात भी दुरुस्त ही कहे। ये दिन बरहक है, बस जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। हमने तुमको अजाब से जो करीब आने वाला है आगाह कर दिया है, जिस दिन हर शख्स उन अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा, और काफिर कहेगा कि ऐ काश मैं मिट्टी होता।